वर्ल्ड डायबिटीज मेलाइटस 2019 का जो इस वक्त पैगाम पूरी दुनिया को दिया जा रहा है, उसकी थीम ये है फैमिली एंड डायबिटीज। फैमिली एंड डायबिटीज एक बहुत बड़ा स्लोगन है जिसका मकसद ये है कि अगर किसी भी एक घराने के अंदर कोई शुगर का मरीज मौजूद है तो ना सिर्फ वो मरीज खुद बल्कि उसके तमाम घर वाले इस चीज से इतना अच्छी तरह बीमारी से आगाह हो जाएं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के शुगर के होने का इम्कान आइंदा सालों में भी हो तो वो इसको अच्छी तरह समझ लें और फिर कोशिश करें कि अपने आप को मर्ज से बचा सकें और जो मुतासिरा शख्स होंगे उस खानदान के उसको आसान तरीके से उसको मैनेज कर सकें ताकि उसकी जो डायबिटीज मेलाइटस है वो ओवर द ईयर्स पेचीदगियों से उसको बचाया जा सके। मैं इस पैगाम के जरिए एक बहुत ज़बरदस्त क्रिस्प मैसेज ये देना चाहता हूँ कि शुगर का जो मर्ज है बुनियादी तौर पे वो हमारे तर्ज मुआशरत, जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और हमारे खाने पीने के जो स्टाइल्स हमने इख्तियार कर लिए हैं, इन दोनों के अंदर एक ऐसा इनकलाब आ चुका है, मैं कहूँगा कि जिससे वो शुगर जो आइंदा चंद सालों में होने वाली थी वो पहले से आना शुरू हो गई और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पे आने की तरफ जा रहा है। यानी 2025 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमारा लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स ऐसी ही रही तो चूंकि हमारे अंदर कुछ मौरूसी रुझानात ऐसे पाए जाते हैं, मीलानात ऐसे पाए जाते हैं जिसको हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं, तो हमारे मुआशरे के अंदर जो शुगर का मर्ज है वो एक तरह से एपिडेमिक बन के 2025 तक और फिर 2045 तक बहुत आगे निकल जाए। तो दो चीजें बहुत जरूरी है। नंबर एक ये कि हम क्या खाते हैं और नंबर दो ये कि हम किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरी दरखास्त है, क्योंकि इस मौजूदा मुआशरे के अंदर हर इंसान बहुत मसरूफ है, इसके बावजूद हमें अपना हेल्दी स्टाइल अपनाने के लिए 24 घंटे में से कुछ ऐसे औकात जरूर रखने चाहिए जिनके अंदर हम ये फैसला कर सकें कि हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करेंगे जो कि हमारी रूटीन की एक्टिविटी से हट के होनी चाहिए। हम किसी अच्छी खुशगवार जगह पे जाएंगे, किसी पार्क के अंदर जाएंगे जहां पे हम बाकायदा घड़ी देख के 30 मिनट तक 40 मिनट तक हम पैदल चलेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे। इसके अलावा और भी एरोबिक्स अगर हम कर सकते हैं और हमारे पट्टे हमारे जोड़ इजाजत देते हैं और हमारे मुआलिज इजाजत देते हैं तो फिर उसको भी हम जारी रखें। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात है कि हम कोशिश करेंगे कि जैसे छोटे छोटे काम है, लाइक रिमोट के साथ हम अपना एयर कंडीशनर कंट्रोल कर रहे हैं, अपना एलसीडी को कंट्रोल कर रहे हैं, दरवाजों को कंट्रोल कर रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, इसकी बजाय हम कुछ ऐसा लाइफ स्टाइल अपनाएं कि कोशिश करके हम उसको भी उठ के जाके उसको यानी इस्तेमाल करें ताकि हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर होती जा रही है कैलोरीज की शक्ल में वो हमारे ओवरवेट और उसके बाद ओबेसिटी की तरफ ना लेके चले जाए। क्योंकि देखने में यह आया कि अगर एक इंसान जो है वो पहले से उसका वजन बढ़ता चला जाए तो वही इंसुलिन की मिकदार जो उसके जिस्म में उसके पहले वजन के मुताबिक काफी होती है वो नाकाफी होना शुरू हो जाती है। उसकी मैं मिसाल एक छोटी सी दूंगा। जैसे एक जग शिकंजबीन का आपने बनाया, उसके अंदर आपने लबालब भर लिया, उसके अंदर आपने नींबू भी डाल दिए, पानी भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, अब वो निहायत खुश जायका बन गया। लेकिन कोई साहब आते हैं वो आके उसमें मीठा शीरा थोड़ा सा उसमें उंडेल देते हैं, तो क्या होगा कि उसका जायका बदल जाएगा, चीनी ज्यादा हो जाएगा। और अगर कोई साहब आके उसमें बार बार चीनी वाला शरबत डालते जाएंगे तो सबसे जो अहम चीज होगी कि उसकी मुकम्मल तौर पर माहियत तब्दील हो जाएगी और वो एक बिल्कुल शरबत मीठा सा महलूल बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जिस्म है, इसके अंदर हम एक खास लेवल है शुगर का जिसको हमने अटेन करना है। और शिकंजबीन के लींबू की मिसाल मैंने इसलिए दी कि हमारे जिस्म में जो इंसुलिन पैदा हो रही है वो हमारे उस शुगर को मेंटेन करते हुए हमारी जिंदगी को खुशगवार रखती है। लेकिन अगर उसके अंदर कैलोरीज डालते चले जाएंगे जिसमें चीनी है, मीठा है, शरबत है, जूस है, मिल्क शेक है, मिठाइयां हैं, बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं और न जाने क्या क्या कुछ है, और स्वीट डिशेज हैं जो घर के अंदर बनती हैं और खाने के बाद लाजमी खाई जाती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हमारे
जिस्म के अंदर पैदा होने वाली इंसुलिन को गैर मौसर करती हैं और उसके बाद वो जाहिर होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो मैंने जिक्र कर दिया था कि हमने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, हमने चलना फिरना है एक्टिविटी को, ताकि हमारे अंदर की जिस्म की शुगर जो है वो एक तरह से इस्तेमाल में आ जाए, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो जाए। और दूसरा हमने ये करना है कि ईटिंग हैबिट्स के अंदर हमने क्वालिटी ऑफ फूड को कंप्रोमाइज करना है। और एक और मैसेज मैं बहुत अहम देना चाहता हूं आपको, प्लीज नोट कर लीजिए कि बहुत सारे लोगों के इल्म में शायद ये बात नहीं है कि सिर्फ चीनी ही शुगर नहीं बढ़ाती, तमाम तरह की चिकनाइयां जिसके अंदर देसी घी है, मक्खन है, मलाई है, उसके बाद क्रीम है, उसके बाद ये कुकिंग ऑयल है और तमाम चिकनाइयां जो हमें फ्राइड फूड के अंदर मिल जाती हैं, हमारे खानों के अंदर शामिल कर दी जाती है। और आजकल मेजॉरिटी के रेस्टोरेंट्स जो हैं उसके जो खाने हैं वो क्रीमों से बनाए जा रहे हैं, फ्राई कर करके चीजें दे रहे हैं, तो डीप फ्राई चीजें हैं। ये तमाम जो चिकनाइयां हैं, यकीन माने अगर शुगर का यानी चीनी का 1 चम्मच जितनी शुगर बढ़ाता है, ये उससे दुगना बढ़ा देता है। अगर 1 चम्मच आप चिकनाई का लेते हैं, खा कुकिंग ऑयल का ही क्यों ना हो, वो हमारी शुगर में दुगना इजाफा कर देता है, इसलिए कि उसकी कैलोरी जिस्म के अंदर जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह आप एक और मेहरबानी करेंगे कि अपनी खुराक को जितना सादा कर सके उतना करें और फ्राइड फूड जो है उससे बचने की कोशिश करें। और बहुत सी चीजें आप प्लीज आगे मौसम जो आ रहा है उसमें आप स्टीम करके खाना शुरू कर दें, जैसे फिश वगैरह है, अगर उसको आप स्टीम करके खाते हैं, चिकन को आप स्टीम करके खाते हैं, तो वो लाख दर्जे बेहतर होगा इसके मुकाबले में कि उसको फ्राइड फूड करके इस्तेमाल किया जाए। तो ये 2-3 पैगामात हैं जो मैं इस दिन के हवाले से आपको देना चाहता हूं। तो खुदारा हम एक दूसरे का दस्तो बाजू बने, अपना तर्ज मुआशरत तब्दील करें, अपने जो प्रायोरिटीज हैं और चॉइसेस ऑफ फूड है उसको तब्दील करें और सादा ग़िज़ाओं की तरफ आ जाएं। और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में अगर कहीं भी स्ट्रेस का पहलू है तो हम बर्दाश्त करने की आदत डालें, तहम्मुल की आदत डालें, कंप्रोमाइज़ करने की आदत डालें, दूसरे को मुआफ़ करने की आदत डालें। हमारे बहन भाई ही यहाँ रहते हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो इंशाल्लाह स्ट्रेस का एलिमेंट भी कम हो, हमें एक्टिविटी भी हमारी ज़्यादा हो और खाना भी हमारा सादा हो। तो मेरा ख्याल ये तीनों चीज़ें मिला के हम बहुत आसान तरीके से इंशाअल्लाह ताला अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के साथियों को, अपने घर के फैमिली मेंबर्स को आसान तरीके से ये सारी की सारी हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं। और अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी है, और हमारा पाकिस्तान हेल्दी है तो हमारा पूरा मुआशरा और इस पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक हेल्दियर मुकाम आ जाएगा। तो मेरा यही पैगाम है कि हम एक दूसरे का दस्तो बाजू बने और वो लोग जो शुगर के मरीज हैं उनको भी ये पैगाम दें खाने के हवाले से, एक्टिविटीज के हवाले से, और जिनको अभी शुगर होने का इम्कान है उनको शुगर से कोसों दूर कर दें ताकि आसान तरीके से जिंदगी गुजारी जा सके।